कभी देखा इतना सुंदर कोई? हाँ अभी वहाँ चलेंगे ना मंदिर में, वहाँ पता चलेगा कितना सुंदर है। रात देखा था, कितनी बुरी शक्ल हो गई थी इसकी, पहचान में नहीं आ रहा था। आज मेरे बेटे के साथ एक एडवेंचर हो गया। नहीं बता दे बेटे क्या हुआ। मैं पता इसका कच्छा लाना भूल गई और इसने मजबूरी में कच्छी पहननी पड़ गई। अरे चुप रहो यार, तुम पागल हो गया। हाँ क्या काट दो वीडियो। और अब इसे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बेचारा क्या करे, परेशान हो रहा है? इसे उल्टी का सीधे सीधे के उल्टे करना पड़ रहा है। कभी कभी स्मार्ट लड़के ऐसा भी करते हैं, हैं? राधे किशोरी दया करो श्यामा। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, देखो। अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। पीला, जोर से बोलो, राधे राधे। मंदिर के अंदर आते ही हमें जो मंदिर के इतने खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। प्रेम मंदिर वास्तव में ही देखने लायक मंदिर है, इसलिए यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और जो कृष्ण जी की इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाई हुई थी, वो प्रतिमा शीशनाग के ऊपर डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं तो कैमरे से कम शूट करती, अपनी आंखों से ज़्यादा देख रही थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहे थे। यहाँ हमारे दोनों भाई कितने प्यारे लग रहे थे, कितनी प्यारी खूबसूरत उनकी प्रतिमा बनाई हुई थी। ऐसे लगते हकीकत असली में खड़े हैं और अभी बोल पड़ेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और पेड़ वेड़ जो इतनी सुंदर ये फ्लावरिंग की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगे हुए थे भाई, एक से एक कलर थे। कलर का तो पूछो ही मत, हर कलर का फ्लावर था यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, लग रहा था। इतनी टाइट धूप थी, इतनी बहुत ज़्यादा कैड़ी वाली धूप थी, मैं बता नहीं सकती आपको। धूप जला रही थी, लेकिन फिर भी लोगों की इतनी भीड़ थी, उस धूप का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमें जो आंखों को देखने के लिए मिल रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था। हम सिर्फ यहाँ पर राधे राधे के जपे जा रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। पूरी फैमिली साथ में खड़े होकर हम राधे 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 बोल रहे थे, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ और था ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए था। यहाँ पे भी बहुत अच्छे सीन बने हुए थे। यहाँ पे अर्जुन वाला था, रथ वाला सीन, ये भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था ठाकुर जी ने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ मेरे बेटे ने एक छोटा सा अपना वाइब दी कि चलो हम आपको दिखाते हैं वृंदावन। हमारी आंखों से वृंदावन देखा, मेरे मुंह से बस वृंदावन ही निकलता रहता है। प्रेम मंदिर यार, प्रेम मंदिर दिखाते हैं, आओ जी प्रेम मंदिर देखते हैं। और प्रेम मंदिर में एंट्री लेने के बाद ही भाई जो अंदर से खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। लेकिन जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो ये पिलर ऐसे पॉलीथीन से रैप नहीं किए गए थे, लेकिन हमें यहाँ पे गार्ड से पूछने पे पता चला कि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो अपने गंदे संदे हाथ जो होते हैं वो टच कर देते, जिससे पत्थर काला ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने पूरा मंदिर ऊपर तक ऐसे ही रैप किया हुआ है जहाँ जहाँ तक लोगों के हाथ जाते हैं। तो और यहाँ हमने दर्शन करे ठाकुर जी के और राधा रानी के, बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए भाई। क्या श्रृंगार किया हुआ था, क्या रूप था। मैं तो देखते ही 5 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ी रह गई थी, बहुत ही प्यारा सीन था, क्योंकि नज़दीक से इतनी देर से देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हम दूर से उनके दर्शन बहुत देर तक कर सकते हैं और ठहर के उनको देख सकते हैं। और मंदिर की शोभा देखते ही बन रही थी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मंदिर की तरफ देखने का ही मन करा जाता, ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड देखो, बस देखते रहो देखते रहो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम बहुत लंबे लंबे टाइम बाद जब हम ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं थोड़ी सी, और उन यादें ताज़ा में हम देखते हैं पहले क्या था, पहले नहीं था। मैं यहीं पे यही चीज़ बता रही थी कि पन्नी से देखो कैसे रैप कर दिया है, पूरा कवर कर दिया है, जिससे पत्थर काला ना पड़े, गंदे हाथ ना लगे। और यहाँ पर प्रभु जी के यहाँ पर इतने प्यारे वस्त्र बनाए हुए थे, येलो कलर के वस्त्र पहने हुए थे और बड़े बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरे को तो बहुत ही आनंद आ रहा था। एक ये वास्तव में प्रेम मंदिर में आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आती है कि ऐसा लगता है सब कुछ जीवित है, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती आपको। जैसे यहाँ पे भी ये देखने के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सब कुछ लगता है।
तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था मंदिर का। और यहाँ पर हमने आगे आके ठाकुर जी के दर्शन करे, माथा टेका हमने। और मेरी तो आदत है हमेशा बच्चों को चिल्लाने की, आओ आओ जल्दी टेको माथा, सभी लाइन से झुको। तो मेरा ये सारा काम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत बार नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं, तो देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हम किसी भी मंदिर में जाएँ तो हमें शीश झुकाना चाहिए और माथा ज़रूर टेकना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ऐसे लगते साक्षात जैसे प्रत्यक्ष रूप में खड़े हों और इनको देखते रहो। लेकिन ये पब्लिक ऐसी है ना, जो पीछे से इतनी ज़ोर से धक्का मारती है कि हमें आगे धक्का मार के ले गई। और मैं 2-4 मिनट के लिए और खड़ा होना चाहती थी, नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें देखना बहुत ही मन को शांति देता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बड़ी खुश रहती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने ये वाली जो चीज़ देखी, ये तस्वीर देखी, भाई तस्वीर नहीं कह सकती मैं, ऐसा लगा था रियलिटी में जैसे सभी लोग यहाँ पे ये गुरुपाद जी के जैसे वो शिष्य खड़े हों। बहुत ही सुंदर लग रहा था, रियल लग रहा था बिल्कुल। अब मैं पता नहीं सही नाम ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर वाली सीन थी। और मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे मम्मी आप बहुत लंबे समय बाद आए हैं, लेकिन सब कुछ नया लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पहले भी देखा है, सब कुछ नया लग रहा है। और मंदिर की भी खूबसूरती देखते ही बन रही थी, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में आने के बाद ये आप हमेशा नोटिस करोगे कि एक वाइब अच्छी आपके चेहरे पे से स्माइल नहीं जाएगी, आप बड़े खुश रहोगे। आप कितनी भी भीड़ में हो, कितने भी आप थक गए हो, लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होगे। फिर यहाँ से हम आगे चढ़े और यहाँ पे थी सीढ़ियाँ, हमें ऊपर जाना था, ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी गुरु से रिलेटिव, कौन कौन से गुरु हैं हमारे और कैसे पढ़ाई होती थी, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई गई थी। सारे गुरुओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए थे, तो बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे थे यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया था। ये झूमर का जो सीन था बहुत ही भाई सुंदर लग रहा था यहाँ पर। और नक्काशी जो बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़े ही थे, थोड़ी दूर चले ही थे, भाई जो सीन आगे आगे और सुंदर होते गए। मेरा छोटा शिवांश तो देख देख के खुश हो रहा था कि मम्मी ये क्या है, ये क्या है, वो सवाल पूछे जा रहा था। फिर थोड़ी दूर चले, फिर ये सीन होता ही है हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ ज़्यादातर। वहाँ पे बोला था इसका सुसु हमेशा गलत जगह आता है, और फिर मंदिर में ऊपर फ्लोर पर आके अब यहाँ शुरू आ गया इसका। क्या नहीं मना करते। फिर हम यहाँ से चले और चलते ही हमने गुरुजी के फिर दोबारा दर्शन करे जाते हुए, और बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए भाई। और यहाँ से हमने निकलने के बाद यहाँ पर श्वेता ने अपनी छोटे से चेहरे की अपनी क्यूटी पाई फ़ोटो दिखाई, और हमने जयकारा लगाया राधा रानी का तगड़ा सा। और फिर हम निकले हीरा स्वीट्स में। यार भूख लग गई थी, हम थक चुके थे, और मेरे ठाकुर जी को भी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से वो भी उठे हुए थे। सुबह मैंने उनको थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था, मेरे लड्डू को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। फिर हमने वहाँ बैठ के प्यार से सभी ने खाना खाया। यहाँ पे आप कहीं पर भी जाओगे तो अब आपको बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन खाना इतना टेस्टी होता है, बहुत ही मस्त होता है। हम सब ने यहाँ पे खाना खाया। सबसे पहले मेरे ठाकुर जी ने दही बल्ले का भोग लगाया, मैंने इन्हीं के लिए मंगाए थे और इनको खिलाया। भाई बहुत टेस्टी बने हुए थे, बहुत ही मज़ा आया खाने में, और हर एक खाना बहुत ही टेस्टी था। हम यहाँ खाना खाने के बाद हम निकले राधा रानी के दरबार के लिए, क्योंकि राधा रानी के वहाँ हमें पहुँचना था। और अब हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो होगा राधा रानी के वहाँ का बरसाने का व्लॉग होगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। करीबन भी बहुत ज़्यादा लंबा 15-20 मिनट और बन जाता तो